सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है, परवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सात संगत जी, आज मैं जो आपको यह 4 संकेत बताने जा रहा हूँ, यह संकेत कोई आम संकेत नहीं, यह संकेत अनुभव से उत्पन्न हुआ संकेत है। अगर आप में यह 4 संकेत में से एक भी संकेत है तो सात संगत जी, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। बड़े गौर से सुनना इन 4 संकेतों को। सात संगत जी, अगर आपने इन 4 संकेतों में से एक संकेत को भी अपने अंदर देख लिया तो आप समझ लेना कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उससे कुछ उच्च श्रेणी के व्यक्ति हैं। आपको परमात्मा ने चुन लिया है, तो बड़े गौर से सुनना सात संगत जी इन संकेतों को। कभी कभी सात संगत जी, जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ सामान्य होते हुए भी असामान्य सा लगने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही हो, जैसे हमारे मन की गहराइयों में कोई रहस्य दबी हुई सच्चाई को धीरे धीरे उजागर कर रहा हो। हम रोज की तरह सात संगत जी जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन भीतर कहीं कुछ बदल रहा होता है। एक खामोश परिवर्तन, एक गहराई जिसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होती। ऐसे ही समय में कुछ लोग महसूस करने लगते हैं कि वे इस संसार के भीड़ का हिस्से होकर भी भीड़ जैसे नहीं हैं। वे कुछ अलग है और शायद इसलिए ईश्वर की दृष्टि उन पर पड़ चुकी होती है। सात संगत जी, परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा कि तुम्हारी आत्मा तब तक बेचैन रहेगी जब तक वह अपने वास्तविक स्रोत अपने ईश्वर से नहीं मिल जाती, और इस बेचैनी के साथ ही शुरू होती है वह दिव्य यात्रा जो हर किसी को नसीब नहीं होती। सात संगत जी, यह यात्रा उन्हीं को मिलती है जिन्हें ईश्वर ने अपने साथ से, अपने हाथों से चुना होता है। और अगर तुम्हारे जीवन में यह 4 लक्षण दिखने लगे तो यह महज कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संकेत है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम कुछ विशेष हो। तो चलिए सात संगत जी, अब उस रहस्य को खोलते हैं। सात संगत जी, पहला लक्षण क्या है और दूसरा लक्षण कैसे दिखता है? पहला लक्षण, जब हमारी सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होने लगती है लेकिन तुम्हारा अंतर्मन शांत रहना शुरू कर देता है, यह सबसे पहला और गहरा संकेत है कि अब तुम उस मार्ग पर आ चुके हो जहां आम लोग नहीं चल पाते। सात संगत जी, जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, वे तुम्हारी बातों को नहीं समझ पाएंगे, तुम्हारे फैसलों पर हंसेंगे, तुम्हारे अकेलेपन को कमजोरी समझेंगे और शायद वह यह भी कहे कि तू बदल गया है। लेकिन इन सबके बीच तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति उभरने लगेगी, जैसे भीतर कोई कह रहा हो कि चुप रहो, सब ठीक है। यह विरोधाभास किसी को भी भ्रमित कर सकता है। बाहर तूफान है, भीतर शांति, बाहर आलोचना है, भीतर स्वीकृति, बाहर अकेलापन है और भीतर ईश्वर की उपस्थिति। तो सात संगत जी, यही तो पहला संकेत है कि जब अब जीवन सामान्य नहीं रहा, अब तुम उस आंतरिक यात्रा की शुरुआत कर चुके हो जिसे साधारण लोग समझ नहीं पाते। लेकिन यह शांति कोई मौन नहीं होती, यह उस चेतना की अवस्था होती है जैसे कोई तुम्हें भीतर से संभाल रहा हो। सात संगत जी, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तब भी तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, जब कोई तुम्हारे सपनों का मजाक बनाए तब भी तुम मुस्कुरा देते हो। यह सब यूं ही नहीं होता, यह उसी समय होता है जब तुम्हारी आत्मा को ईश्वर की ऊर्जा छूने लगती है। और एक बार जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है ना सात संगत जी, वह पीछे नहीं मुड़ता। यह वह लक्षण है जो महान योगियों, सन्यासियों और सच्चे साधकों ने दिखाया है। सात संगत जी, महावीर हो या बुद्ध हो या फिर स्वयं योगानंद जी हो, जब वे आध्यात्मिक मार्ग पर चले तो सबसे पहले उन्होंने यह झेला, समाज ने उनका विरोध सबसे पहले किया, परिवार ने उन्हें समझने से इनकार कर दिया और दोस्तों ने उनका साथ छोड़ा, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक दिव्य शांति बनी रही। वह
वही शांति थी जो ईश्वर का संकेत बनकर आई थी। अब तुम भी आजकल यह अनुभव कर रहे हो, अकेलापन हो या आलोचना, लेकिन भीतर कोई अज्ञात शक्ति जो तुम्हें रोकने नहीं दे रही है। तो समझ लो संतो कि तुम्हें बुलावा मिल चुका है, ईश्वर ने तुम्हें चुन लिया है साथ संगत जी, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा तैयार हो चुकी है। दूसरा लक्षण संतो, जब दुनिया के सारे आकर्षण फीके पड़ने लगे और भीतर से वैराग्य का बीज अंकुरित होने लगे, यह अनुभव थोड़ा डरावना हो सकता है। संतो, जो चीज़ें पहले तुम्हें बहुत प्रिय थी वे अचानक महत्वहीन होने लगती है। वह म्यूजिक, वह सोशल मीडिया, वह मनोरंजन, वह भीड़ भाड़, सब वह रिश्ते की ऊपरी चमक, सब कुछ धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। तुम्हारा मन अब शोर में नहीं लगता, मौन की ओर खींचा चला जाता है और मौन में ही तुम्हें पहली बार आत्मा की धड़कन सुनाई देने लगती है। सत्संगत जी, कभी तुम सोचते हो कि क्या मैं ऐसा मान्य रहूं? पहले मैं इन चीज़ों में मगन इतना रहता था, अब क्यों इसमें रुचि नहीं लगती? सत्संगत जी, जवाब सीधा है संतो, तुम्हारा आत्मिक स्तर अब ऊपर उठने लगा है। तुम्हारी आत्मा को वह भोजन नहीं चाहिए जो पहले उसे पसंद था, अब उसे चाहिए सत्य। अब वह जानना चाहती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है। वैराग्य का मतलब सिर्फ संसार को त्यागना नहीं होता संतो, बल्कि संसार की असलियत को पहचानना होता है। और जब यह पहचान भीतर से उगने लगती है तो व्यक्ति को कोई गुरु नहीं बताता कि अब तू संत बन चुका है। स्वयं ब्रह्मांड उसे स्पर्श करता है और वह अनुभव होने लगता है, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। सत्संग जी, फिर मौन में प्रकट होती है। मौन में योगानंद जी ने एक बार लिखा था कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन समीप होता है, संतो तब भोगो कि मिठास अपने आप फीकी पड़ने लगती है और यह फीकी मिठास सी असली वैराग्य है। संतो, यह वह अवस्था है जब तुम खुद से पूछते हो, क्या यह सब कुछ असली है? क्या मैं अब तक भ्रम में जी रहा था? और तभी भीतर से एक उत्तर आता है कि संतो, अब जागो, अब समय आ गया है। ऐसे में बहुत लोग डर जाते हैं क्योंकि यह लक्षण उन्हें अलग कर देता है सत्संगत जी दुनिया से। लेकिन सच्चाई यही है संतों की कि ईश्वर जिन्हें चुनते हैं उन्हें पहले संसार से अलग करते हैं ताकि वह भीतर जा सके, ताकि वे एकांत से प्रेम करना सीखे, ताकि वह पुनः लौटे तो वे संसार को बदलने ना आए कि उसमें खो जाने। अगर आपको पता भी लगता है कि अब आपका किसी चीज में मन नहीं लगता, वह जोश, वह उत्तेजना अब नहीं रही, अब केवल मौन अच्छा लगता है संतो, तो फिर किताबें, ध्यान, एकांत और आत्मचिंतन, अगर यही सब तुम्हें खींच रहा है तो संतो जान लो, यह संयोग नहीं, यह वैराग्य तुम्हारे भीतर यूं ही नहीं आया है संतो। सत्संग जी है साक्षात ईश्वर का बुलावा है। तीसरा लक्षण है जब जीवन में बिना किसी चेतावनी के सब कुछ बदलने लगता है, यह वह समय होता है सत्संग जी जब आपकी दुनिया जैसे पलट गई हो। वह रिश्ते जो कभी आत्मा से गहरे लगने लगते थे, एक एक करके आपसे दूर होने लगते हैं। जिन लोगों के बिना आप एक समय पर आप सोच भी नहीं सकते थे, वे अचानक आपको अजनबी जैसे लगने लगते हैं। कुछ अपने तो ऐसे बर्ताव करते हैं संतों जैसे मानो आप उनके जीवन में कभी थे ही नहीं। और सत्संगत जी, सबसे आश्चर्य की बात यह होती है कि सत्संगत जी इन सब के लिए आपने कुछ भी नहीं किया होता, ना कोई लड़ाई, ना कोई विवाद, फिर भी जीवन ऐसे करवट ले लेता है कि सब कुछ छूटता चला जाता है। सत्संगत जी, शुरुआत में इस बदलाव को समझना बहुत कठिन होता है। सत्संगत जी, दिल बार बार पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैंने कुछ गलत किया? लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। सत्संगत जी, आपको अकेला छोड़ दिया जाता है। आप सन्नाटे में, जहाँ कोई आवाज़ नहीं होती, सिर्फ एक मौन होता है, लेकिन वही
मौन धीरे धीरे तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है सत्संगत जी। तुम जब ध्यान से इस स्थिति को देखने लगते हो तो एक बात समझ में आने लगती है कि यह खालीपन ईश्वर की एक योजना है। वह तुम्हें दुनिया से काट नहीं रहा बल्कि दुनिया के भ्रम से मुक्त कर रहा है सत्संगत जी। योगानंद जी ने एक स्थान पर लिखा था कि जब आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ने लगती है तो वह हर उस चीज को पीछे छोड़ देती है जो उसे नीचे खींचती है, और वह बदलाव सत्संगत जी उसी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। तुम्हारी पुरानी दुनिया को धीरे धीरे गिराया जाता है सत्संगत जी, ताकि एक नई चेतना का मंदिर खड़ा किया जा सके। यह वही प्रक्रिया है सत्संगत जी जिसे श्री कृष्ण ने गीता में वैराग्य की अग्नि कहा है, जहाँ सभी सांसारिक बंधनों को धीरे धीरे जलाया जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में अजीब परिवर्तन देख रहे हो तो सत्संगत जी, संतों लोग दूर हो रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, पुरानी चीजें अब जुड़ाव नहीं देती, तो यह वह संकेत है सत्संगत जी कोई और तुम्हारी दिशा तय कर रहा है। सच है सत्संगत जी, यह वह स्थिति होती है जब ब्रह्मांड स्वयं हस्तक्षेप करता है सत्संगत जी। यह सब यूं ही नहीं होता, यह उसी आत्मा की तैयारी है जिसे ईश्वर ने बुलाया है, और इसी चरण में एक और बदलाव आता है सत्संगत जी कि तुम अपने दुखों को शिकायत की तरह नहीं, संकेत की तरह देखने लगते हो। तुम जान जाते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं हो रहा है, बल्कि तुम्हारी चेतना के लिए हो रहा है। यह परिवर्तन उस तीसरे लक्षण की पुष्टि करता है सत्संगत जी, जब जीवन बिना चेतावनी के बदल रहा होता है तो समझो सत्संगत जी की कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें आगे बढ़ा रही है, और वह शक्ति कोई और नहीं होती सत्संगत जी, स्वयं परम सत्ता होती है। चौथा लक्षण है सत्संगत जी संतों कि जब तुम्हारे भीतर से सेवा का भाव जन्म लेने लगे और तुम अपने सुख के बजाय दूसरों के दुख से प्रभावित होने लगो तो सत्संगत जी यह लक्षण सबसे गुण होता है। यह वह अवस्था होती है जब आत्मा स्वयं को सीमित शरीर नहीं समझती बल्कि संपूर्ण सृष्टि का हिस्सा मानने लगती है। सत्संगत जी तुम्हें महसूस होने लगता है कि हर किसी का दुख किसी न किसी रूप में तुम्हारा ही है। पहले तुम जो समस्याओं को दूसरों का मानकर अनदेखा कर देते थे सत्संगत जी, अनदेखा कर देते थे सत्संगत जी, अब वह तुम्हारे भीतर से खलगने लगी है। तुम रातों को जागकर सोचते हो कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ मेरा सुख है या फिर मैं इस संसार में किसी और कार्य के लिए आया हूँ। सत्संगत जी जब यह प्रश्न भीतर से उठने लगता है तो संतों समझ लो आत्मा पूरी तरह तैयार हो चुकी है। ईश्वर जिन आत्माओं को चुनते हैं वे सिर्फ ध्यान में बैठने या फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं चुने जाते सत्संगत जी, उन्हें इसलिए बुलाया जाता है ताकि वे संसार को कुछ लौट आए, वे लोगों को दिशा दे, अंधकार में चिराग बने और वे करुणा की मिसाल बने सत्संगत जी। और करुणा वही कर सकता है सत्संगत जी जो स्वयं पीड़ा से गुजरा हो। जब तुम्हारे जीवन में सेवा का भाव हावी होने लगे तब दूसरों के दुख तुम्हें अपने ही निजी सुख से ज़्यादा प्रभावित करने लगे, तो यह वही क्षण होता है सत्संगत जी जब ईश्वर तुम्हारे हृदय में बैठने लगता है। तुम अब किसी संप्रदाय या फिर धर्म के अनुयायी या फिर किसी मिशन के अनुयायी नहीं होते, तुम एक चलती फिरती ऊर्जा बन जाते हो, एक माध्यम बन जाते हो सत्संगत जी, एक सेतु बन जाते हो। परमानंद योगानंद जी ने एक बार कहा था कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है दूसरों की सेवा। यह सेवा कोई प्रचार नहीं होती सत्संगत जी, कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक आंतरिक खिंचाव होती है सत्संगत जी। तुम चाहकर भी नहीं रुक सकते। जब कोई दुखी हो तो तुम्हारे हाथ खुद उसकी मदद के लिए बढ़ जाते हैं। जब कोई अंधेरे में भटक रहा हो तो तुम्हारा दिल खुद उसके लिए रोशनी खोजने लगता है। यही तो वह दिव्यता है सत्संगत जी जो ईश्वर अपने चुने हुए आत्माओं में भरते हैं। अगर तुम्हारे अंदर यह परिवर्तन शुरू हो चुका है तो सत्संगत जी तुम्हें अब दूसरों की पीड़ा देखकर चैन नहीं आता। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें
किसी बड़े उद्देश्य के लिए भेजा गया है। साथ संगत जी, अगर तुम्हारा दिल अब सिर्फ अपने लिए नहीं धड़कता, दूसरों के लिए धड़कता है, तो समझ लो साथ संगत जी की चौथा लक्षण प्रकट हो चुका है। अब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा साथ संगत जी, अब यह ईश्वर की संपत्ति बन चुकी है। और अब इन चारों लक्षणों को जानने के बाद एक बात तो साफ ऐसा हो जाती है साथ संगत जी के संतों, कि यह जीवन कोई संयोग नहीं है। यह जीवन कोई संयोग नहीं है। अगर तुम्हें जीवन में यह लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो समझो तुम उस दुर्लभ आत्मा में से हो जिसे स्वयं प्रभु ने अपनी विशेषताओं योजना के लिए चुना है। यह योजना क्या है साथ संगत जी? है कोई गुरु या फिर कोई पुस्तक, कोई भविष्य वक्ता नहीं बता सकता। उनसे पूछना, यह केवल तुम्हारा आत्मा और परमात्मा मिलकर तय करता है। अब समय आ गया साथ संगत जी संतों की, तुम अपने भीतर झांको और यह सवाल करो कि क्या लक्षण मुझ में है साथ संगत जी? क्या मैं भी उस यात्रा पर जा रहा हूँ जहाँ ईश्वर चाहता है कि मैं चलूँ? अगर हाँ तो हाँ, अब तुम रुक नहीं सकते। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है साथ संगत जी। अब तुम्हारा हर एक कदम एक आशीर्वाद है और तुम्हारा मौन भी एक संदेश। संतो, अगर यह चार लक्षण में से एक भी लक्षण तुम्हारे जीवन में है तो इस मार्ग पर आगे बढ़ो। इन चारों लक्षणों को अपने जीवन में उतारो। और साथ संगत जी, अगर कहने और समझाने में कोई त्रुटि हुई हो तो साथ संगत जी दास को क्षमा कर देना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साथ संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और साथ संगत जी दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।